अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक इन माय व्लॉग। क्या हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगानी में। ये कल आफ्टरनून का टाइम था और मैं अपने बच्चों के लिए लंच बना रही थी। लंच में मैं आज बच्चों को भिंडी और आलू की सब्ज़ी बना के दूंगी। एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। बच्चों की डाइट में मैं मोस्टली जो है मीट, वेजिटेबल्स, एग्स, बटर और दालें वगैरह ऐड करती हूँ। तो एक तरीके से ये बच्चों की बैलेंस डाइट हो जाती है। बच्चों को मैं मिल्क शेक्स भी बना के दे देती हूँ। नट्स भी मेरे बच्चों की डाइट में ऐड होते हैं। मेरी बड़ी बेटी अनाया जो है वो दूध नहीं पीती, तो मैं उसको फ़ोर्स नहीं करती क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो ज़िद कर रहे होते हैं कि दूध नहीं पीना। तो फिर मैं उसका ऑल्टरनेट ये करती हूँ कि अनाया को मैं योगर्ट दे देती हूँ और चीज़ जो है सैंडविचेस में डाल के देती हूँ। तो इस तरह से जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। मदर्स जो हैं काफ़ी वरीड हो जाती हैं अगर उनके बच्चे जो है कोई चीज़ नहीं खा रहे, तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उनको हम क्या खिलाएं। अब यहाँ देखिए मेरे बच्चे जो हैं वेजिटेबल्स इतने शौक़ से तो नहीं लेते, लेकिन जो एक आध वेजिटेबल वो लेते हैं तो वो मोस्टली मेरी जो है मील प्लानिंग में ऐड होता है। जैसे पोटैटोज़ जो है मेरे बच्चे जो है शौक़ से लेते हैं, तो उसको मैं डिफरेंट वेज़ में बना के बच्चों को दे देती हूँ और साथ में कोई और भी सब्ज़ी में ऐड करती हूँ तो 1-2 बाइट्स जो है उसके भी मैं खिला देती हूँ। इस तरह से बच्चे जो हैं यूज़ टू हो जाते हैं, वो स्लोली वो चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मदर्स जो हैं वो काफ़ी सारा डिप्रेशन ले लेती हैं और जो है सोच रही होती हैं कि बच्चे नहीं खा रहे तो अब क्या करें। तो बस आहिस्ता आहिस्ता आप ट्राई करें और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप अपनी डाइट में जो है ऐड करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे। आप देखें कि जो पेरेंट्स चीज़ खा रहे होते हैं, जो घर में चीज़ आ रही होती है, तो फैमिली मेम्बर्स अगर ले रहे होते हैं तो ज़रूर वो बच्चे भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ सही हो जाती हैं। बचपन में बच्चे मोस्टली जो है ज़िद करते ही हैं। मैंने भिंडी किस तरह बनाई है कि भिंडी को पहले मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और फिर उसी ऑयल में मैंने टोमेटोज़ का देखें इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब भिंडी जो मैंने फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर दूंगी और साथ में जो है मैं नमक डाल के, और भिंडी जब मैंने फ्राई की तो उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और इस टाइम भी डालूंगी क्योंकि टोमेटोज़ में मैंने बिल्कुल कुछ नहीं डाला था। तो बस जो है सॉल्ट ऐड करूँगी, उसके बाद कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली ऐड करके तो ये रेडी हो जाएगी। और इसमें अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने सिंपल सी ही बनाई थी और पोटैटोज़ भी इसी तरह फ्राई करके तो सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर लिया था। बच्चे मेरे आज घर पे हैं तो फिर जो है मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये है कि बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है और हम अपने हिस्से का भी काम कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे मैंने लंच रेडी कर लिया था और जो है अनाया के लिए मैंने योगर्ट और इस तरह से कुछ वेजिटेबल्स जो है वो काट के मैंने रखी थी। बस बच्चे थोड़ा सा ही लेते हैं और जो है जैसे कुकम्बर है या अनियंस को मैं जो है थोड़ा सा नींबू डाल के वो ऐड करती हूँ। अनियंस तो बिल्कुल बच्चे नहीं खा रहे होते, लेकिन ये है कि कुकम्बर कभी बच्चे ले लेते हैं। ऐड तो ज़रूर करती हूँ, इस तरह से इंशाल्लाह आदत हो जाएगी बच्चों को भी। बस यहाँ पे हमने जो है लंच कर लिया था और मेरे बच्चे जो हैं अपने होमवर्क्स करने में बिज़ी हो गए थे। शाम हो गई थी, मैं बच्चों से पूछ रही थी कि डिनर में वो क्या खाएंगे, बट बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मम्मा घर पे कुछ बनाए। तो उन्होंने कहा कि हमें बाहर लेके जाएं, बाहर कुछ खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि कल ऑफ़ है तो चलो ठीक है बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। अदरवाइज़ वर्किंग डेज़ पे मैं बच्चों को बाहर नहीं लेके जाती क्योंकि सुबह स्कूल होता है और फिर बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मदर्स के लिए, और बच्चे फ्रेश भी नहीं होते तो स्लीपी स्कूल अगर जाते हैं तो इतना अच्छे से लर्न नहीं करके आते। तो मैंने सोचा कि चलो लेके जाते हैं, कल ऑफ़ है।
तो बच्चे अगर लेट नाइट भी आए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस बच्चों ने आइसक्रीम खा ली थी और अपना डिनर कर लिया था। बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब कहीं जाते हैं बाहर। तो इस तरह से देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं मेरे बच्चे। हम मदर्स जो हैं कोशिश करती हैं कि बच्चों को खुश रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें, और हर मदर जो होती है उसकी यही थिंकिंग होती है। हम जो पेरेंट्स होते हैं, हमारा मेन जो फोकस होता है वो बच्चों पे ही होता है। तो बच्चों को टाइम देना और समटाइम्स बच्चों की बातें मान लेना ये बिल्कुल सही है। मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि जो बच्चों की छोटी छोटी ज़िद्दें होती हैं, जायज़ ज़िद्दें जो होती हैं, वो मदर्स और फादर्स को जो है वो इतना इरिटेट नहीं करती। तो इसलिए हम जो है इजीली बच्चों की बात मान लेते हैं कि चलें, छोटी छोटी इनकी ख्वाहिशें हैं तो वो हम अगर पूरी कर सकते हैं तो वाई नॉट। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बोर ही हो रहे थे, क्योंकि हम घर से ही खाना खा के आए थे। बच्चों ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, तो हमने बच्चों के लिए यहाँ पे जो है चिकन मंगवाया था और बच्चे माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं। हम इनको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चले हमारे बच्चे खुश हैं, तो पेरेंट्स भी इसी तरह खुश होते हैं बच्चों को देख देख के। बस यहाँ पे बच्चों ने डिनर कर लिया था और काफ़ी देर हो गई थी और बच्चे थक भी गए थे। तो बस जैसे ही हम घर गए तो बच्चे जल्दी से सो गए थे। लेकिन ये है कि आज ऑफ था, फिर भी बच्चे जल्दी उठ गए थे, इसलिए क्योंकि बच्चों की रूटीन सेट होती है स्कूल जाने की। तो बच्चे जो हैं अगर ऑफ़ होता है, छुट्टी होती है, तो फिर जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे जल्दी उठ गए थे और ये फ़्रेश हो गए थे। मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो ये जो है मोबाइल देखने में लगे हुए थे। बस यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और खेलने में लगे हुए थे। शी इज़ अनमता, शी इज़ वेरी नॉटी। आज मुझे जो है थोड़े घर के काम भी करने थे। हाउस हेल्प आके कपड़े आयरन करके चली गई थी, तो बस इनको मैंने हैंग किया है। और जो चीज़ें बच्चे फैला देते हैं तो मैं फिर उसी टाइम रख देती हूँ। लेकिन ये सारा दिन अगर बच्चे घर पे होते हैं तो सारा दिन ये मैस होता रहता है और मैं चीज़ें जो है अपनी जगह पे जो है ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। लेकिन ये है कि मैं इतना इरिटेट नहीं होती हूँ जैसे मदर्स जो है बच्चों को डांटना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बच्चों की ये एज है, इसी एज में बच्चे जो हैं इस तरह करते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो है मदर्स और फादर्स को टाइम देते नहीं हैं, अपने कैरियर पे फोकस करते हैं, अपनी स्टडीज़ में फ़ोकस करते हैं और अपने रूम्स में ही रहते हैं, कोई मैस नहीं करते। तो ये बच्चे छोटे हैं अभी, इनकी ये जो शरारतें हैं, ये नॉटी बच्चे, तो ये पेरेंट्स को एंजॉय करनी चाहिए क्योंकि ये इनकी एज है। अगर हम कहें कि ये बच्चे इस तरह क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि छोटे बच्चे जो है शरारतें नहीं करेंगे और पेरेंट्स को तंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई बच्चा है इस एज में तो वो डेफिनेटली नॉर्मल बच्चे नहीं होते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर एज ये चीज़ें उनमें शामिल होती हैं। बस यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत काम कर लिए थे और मेरे बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने उनके लिए लंच रेडी किया था। लंच में ऐसा कोई मैंने ख़ास चीज़ें नहीं बनाई थी। मेरे बच्चों को जो चीज़ पसंद है वही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना के दूँ। आज मैंने बच्चों को सीख कबाब और पूरी बना दिया था। सीख कबाब तो ऑलरेडी फ्रोज़न थे, फ्रिज में पड़े हुए थे, उनको सिर्फ मैंने फ्राई किया था और पूरी जो है वो मैंने फ्रेश इनके लिए बना दी थी। सीख कबाब की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सीख कबाब और पूरियों की जो रेसिपी है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत मज़े का होता है, बहुत इंजॉय करके बच्चे ये खाते हैं। तो ये मैंने अच्छे से देखें पूरियाँ भी बना ली थी। फ्लिप करने में मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ऑयल के छींटे ना लग जाएं, क्योंकि पूरियों के लिए तो बहुत हाई फ्लेम पे जो है ऑयल हम गरम कर लेते हैं।
अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है और मोटिवेशन मिल रही होती है। और मैंने जब अपना चैनल जो है वो चेक किया तो मैंने देखा कि मुझे इंडिया में, सऊदी अरब में, यूके में जो है देखा जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।